आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चुनाव के मद्देनज़र जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब जो बिहार यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे बराबर में रांची विधानसभा के हरदिल अजीज़ उम्मीदवार जनाब महताब आलम साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के समीर अली साहब हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करने का मेन मकसद यही है कि हम लोगों को बताएं, आम जनता को बताएं कि वोट दिया क्यों जाता है, वोट देने का मकसद क्या है। हम वोट देते हैं अपने आईनी हुकूक को हासिल करने के लिए, अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आम इंसानों को, हर भारतीय को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है कि तारीख़ के औराक ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। हम 2-4 सेकंड लगते हैं वोट देने में, लेकिन हम ये वोट देते वक्त ये सोच नहीं पाते कि हम अपने बच्चों, मौजूदा और आने वाली नस्लों का 5 साल दे देते हैं। इसी तरह 5 साल करते करते 72 साल में हमने अपनी 4 नस्लों को दफन कर दिया। 5वीं नस्लें दफन होने के कगार पे हैं। उन्हें ना अच्छी तालीम मिली, ना सेहत का उनके लिए इंतज़ाम हुआ, ना रोज़गार हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को है, ना हमारे साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। मॉब लिंचिंग आप देख रहे हैं कि झारखंड स्टेट को एक मॉब लिंचिंग स्टेट बनाकर रख दिया गया। इस कलंक से हम आज़ादी चाहते हैं, भय, भूख और भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहते हैं, अत्याचार, अन्याय और अस्पृश्यता, छुआछूत से आज़ादी चाहते हैं। पलायन इस प्रदेश को जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है, पूरे देश को बिठाकर खिलाने की क्षमता है, आज उसकी बेटियां भात भात कह के दम तोड़ देती हैं। तो हम पलायन से भी आज़ादी चाहते हैं। बस यही मैं आह्वान करते हुए लोगों को कि आप लोकतंत्र और जनतंत्र की महत्ता को समझें, इसकी अहमियत को समझें और वोट की अहमियत को समझें। आज चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है और इसलिए हम आपका तमाम सोचे कि आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, आपके बीच आए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का एक चल रहा है, एक है तो सेफ है। उसी के मद्देनज़र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नारा दिया है कि इंसाफ है तो इंडिया है, इंसाफ है तो इंडिया है, अखंड है तो भारत एक है और संविधान का सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है, गोडसे मुर्दाबाद है। हम उसी विचारधारा वाले हैं। हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हैं कि जाकर गांधी को प्रणाम करते हैं विदेशों में और यहाँ गोडसे जिंदाबाद करते हैं। जिसने गोडसे को सम्मान दिया उसको नरेंद्र मोदी ने MP भोपाल से बनाया। तो हम इस झारखंड की सरजमी पर, इतनी मुक़द्दस सरजमी है, बिरसा मुंडा की सरजमी, मौलाना आज़ाद ने जो देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, इसी झारखंड में दिया। और झारखंड में लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तबरेज़ अंसारी हो या कोई मॉब लिंचिंग का हब रहा, 42 लगभग मॉब लिंचिंग झारखंड में हुई और हेमंत सरकार उस मुद्दे पर चुप रहे। तो हेमंत जी से हमारा और यही कहना है कि आप सरकार में हैं लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर आप सबसे कम बोलें। जहाँ रांची की आवाम और पूरे झारखंड के आवाम ये जान ले कि 10 जून आपको याद रखना चाहिए। 10 जून एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सही आपके जज्बात और एहसासात से जुड़े हैं। इस मुद्दे को भूलिएगा तो अपनी शनाख्त को आप भूलिएगा। आज एक नौजवान जो कॉरपोरेट जगत में नौकरी करता था, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। महताब साहब पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं। आपके मुद्दे पे महुआ मांझी भी नहीं बोलती है, आपके मुद्दे पर हेमंत सोरेन भी नहीं बोले और भाजपा से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। भाजपा को मुसलमान से नफरत जितनी बढ़ाए उतना भाजपा अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी सोचती है हम चलेंगे। लेकिन इस देश में बड़ी अक्सरियत हिंदू आबादी की और वही भाजपा को हराएगी और भाजपा को उसकी औकात लाएगी। झारखंड को बचा लीजिए। हम आपसे अलल एलानिया कहते हैं, मजलिस जो 7 सीट पे लड़ रही है और 1 सीट पे समर्थन लोहरदगा में दे रही है। अलल एलानिया अगर भाजपा के खिलाफ सबसे पहला वोट अगर पड़ेगा तो मेहताब साहब का पड़ेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक MLA का पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आप 1 MLA जिताइए, 7 MLA जिताइए, मेरे नुमाइंदा जाएंगे तो अलल एलानिया कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ हम वोट देंगे। आप अपनी क़यादत को खड़ा कीजिए। मांझी बिरादरी, महतो बिरादरी, कुर्मी बिरादरी, यादव बिरादरी, सब ने अपनी लीडरशिप खड़ा कर दी। आपके सीट से कल्पना भाभी चुनाव लड़ रही है, आपके सीट से लड़ रही है, उनके पास अपना कोई सीट नहीं दिखा। जिस चंपई सोरेन को शिबू सोरेन जी ने सब कुछ किया, वो खंजर घोंप के चले गए। जो घर की भाभी सीता सोरेन चली गई। लेकिन मुसलमानों से यही अपील है कि आप तो अपनी क़यादत को खड़ा, उनके घर महफूज नहीं है,
उनके घर महफूज नहीं। मुलायम सिंह का परिवार चला गया भाजपा में, उनकी बहू चली जाती है, लेकिन आप वही कांग्रेस को पानी देना चाहते हैं, वही जेएमएम को देना चाहते हैं, वही राजद को देना चाहते हैं। आपके मुद्दे पर अगर तीनों बोली तो बतला दीजिए। और भाजपा सीपी सिंह को हराइए, सीपी सिंह को हराइए और यहाँ के फिजा में एक नौजवान को लाइए। महुआ मांझी तो खुद एमपी है, वही बिहार की तरह होगा जैसे मीसा भारती चुनाव राज्यसभा की थी एमपी, मीसा भारती जाके चुनाव लड़ी, उस सीट पे भाजपा चला गया, वो सीट पे भाजपा एमपी बन गया। तो वो माहौल मत बनाइए, एक नौजवान को मौका दीजिए। भाजपा के खिलाफ आपके बीच पार्टी का मैं जिम्मेदार होने के हैसियत से बोल रहा हूँ, 81 विधानसभा है, सरकार बनेगी तो भाजपा के खिलाफ पहला वोट अगर पड़ेगा तो वो एमआईएम का एमएलए, वो मेहताब साहब हो और एमआईएम के जो सातों कैंडिडेट उनका वोट पड़ेगा। हम अनकंडीशनल भाजपा के खिलाफ रहेंगे, अनकंडीशनल, जितनी जोर ताकत लगा ले हम भाजपा के खिलाफ। मेरा एमएलए ना बिकेगा ना इनकी तरह। 24 साल में 18 साल भाजपा इस प्रदेश में रही है। अदानी को बेचना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। हेमंता विश्व शर्मा से पूछिए, हेमंत की घुसपैठ वो शख्स बोलता है। कांग्रेस की 15 साल मंत्रालय रहा हेमंता का, उसके राहुल गांधी के दरबार में जिस तरीके से एयरपोर्ट पे अमित शाह और मोदी का झुक रहा था, उससे पहले राहुल गांधी का घुसता था ये आदमी। जब झारखंड में एक भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है तो घुसपैठ कहां से आ गया? अमित शाह क्या कर रहे थे? होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे? अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई सेक्रेटरी बनाने में थे, और राजनाथ सिंह अपने पंकज सिंह को एमएलए मंत्री बनाने के चक्कर में थे। और घुसपैठ जब एक भी इलाका जब नहीं, और जब उससे बड़ी बात, जब सर्वे हुआ नहीं, जनगणना हुआ नहीं, तो कैसे आबादी बढ़ गई? नरेंद्र मोदी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिल गया क्या? अमित शाह का ड्यूटी था होम मिनिस्टर का कि सर्वे जनगणना कराओ, वो तो तुम करवाए नहीं। तुमने अब यहाँ के जो फ्रिंज एलिमेंट, जो यहाँ पर जो नफरती चिंटू को किसने बढ़ावा दिया है? हेमंत सोरेन से पूछिए, आपके पिताजी, आप खुद भाजपा के साथ रहे हैं। महुआ मांझी से पूछिए कि 10 जून पर क्यों नहीं बोली। आप पूछिए सीपी सिंह से कि यहाँ के जो गलियों में जो विकास होना था, आपका तो विकास इतना हुआ कि जितना होना चाहिए। आप तो हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक, जो खबर है। लेकिन झारखंड के रांची जो खूबसूरत शहर था, जो बिहार से विभाजन हुआ था, और सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्स पे झारखंड और छत्तीसगढ़ था, आज सबसे लोएस्ट पायदान में नीति आयोग में है। क्यों है भाई? आप ही तो 18 साल मुख्यमंत्री रहा। नन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया भाजपा ने। आदिवासी भाइयों के साथ भी धोखा अगर खंजर घोपा तो यही भाजपा ने। बाबूलाल मरांडी इसका जीता जागता सबूत है। बाबूलाल मरांडी क्यों छोड़े? पहला चीफ मिनिस्टर थे भाजपा के, क्यों छोड़े? उनके भी खंजर घोपा। आज बाबूलाल मरांडी किस मजबूरी में, वो हम नहीं जानते। चंपाई सोरेन भी छोड़ दिए हेमंत जी को। इन लोग आपके साथ नहीं हैं। आपसे मुद्दबाना अपील है, एक नौजवान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़ियादत में पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, और एक बहुत ही मुखलिस, बहुत ही गंभीर, बहुत ही समझदार प्रदेश अध्यक्ष शाकिर साहब है, जो पूरे झारखंड में हर जिला, हर मोहल्ला बेचारा जा रहा है। इनके साथ समीर साहब है, पूरी एमआईएम टीम मेहनत की है। तो एक नौजवान को इन लोग ने चुना है। नौजवान राजनीति में नहीं आता, एमपी और एमएलए का बेटा आता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का आया तो इसकी हिम्मत को रांची के लोग बढ़ाइए। और झूठ के हम आप इतना बार वोट देते हैं। सीपी सिंह जीतता था ना, लेकिन एक बार आप अपनी क़यादत को वोट दीजिए। आपका एक एक वोट सोना, जैसे सोनार को तौलता है ना, सोनार तो मेहताब की जीत उसी तरह आपका वोट की अहमियत होगी। मुस्लिम महल्ले में ना महुआ मांझी जाती थी, ना हेमंत सोरेन जाते थे। अब देखिए, आपके जब मेहताब जहां से लड़ रहे हैं, जहां से एमआईएम लड़ रही है, वहां सब जितना जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस सब घूमने लगा है। एमआईएम यही ताकत है। आप अपनी क़यादत को पहचानिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। परसों चुनाव है, आज 5 बजे के बाद अभी वोटिंग खत्म हो जाएगी, मतलब प्रचार। यही अपील है कि एक पढ़े लिखों को जिताइए और मोदी के प्रोपोगंडा से मत घबराइए। अल्लाह की मदद आएगी। और ये मुसलमान और जिसको ईमान है वो डरता है तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है। हम नरेंद्र मोदी अमित शाह से नहीं डरते। हम डंके की चोट पे बोलते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं, और झुकेंगे तो अल्लाह ही के आगे झुकेंगे। जिसको जो करना है कर लो, लेकिन मुदस्सिर को इंसाफ रांची की सरजमी को देना है। यही आपसे अपील। शुक्रिया। जनता तो आपको वोट दे रही है, लेकिन आप ही के कार्यकर्ता हैं, वो आपके पार्टी को, आपकी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ऐसे सुनिए, आप जब सुनिए, एक दो तो रहता ही है ना। भाई एक दो तो रहेगा ही ना। सुनिए, आप सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ है, पार्टी का जिम्मेदार साथ है, पूरी टीम साथ है। अब आप क्या कीजिएगा, एक दो मुनाफिक तो रहेगा, तो मुनाफिक को मुनाफिकत की जगह मिल जाएगी। उसका अवाम किसके साथ है? मेहताब साहब के साथ है। लोग किसके साथ है? कार्यकर्ता किसके साथ है? जिला अध्यक्ष किसके साथ है? प्रदेश अध्यक्ष किसके साथ है? मुनाफिक की बात कर रहे हैं, वैसे मुनाफिक बीजेपी में थे। हाँ, 30 को उन्होंने निकाल दिया। हाँ, कांग्रेस ने 6 को निकाल दिया। हाँ,
तो आपके यहाँ जो मुनाफिक है उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पता चल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष को सब पता है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ले कि लेंगे आज फैसला। एक उम्मीदवार तन तनहा लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता उसके पक्ष में खड़ी है, आ रहे हैं, लेकिन आप ही के यहाँ पर लगता है आपके संगठन है नहीं। कैसे नहीं संगठन? अगर संगठन होता मेरा तो देखिए इनके- कौन सा है, मतलब किस पद पर है बताइए। मैं महानगर प्रवक्ता। महामद आप किस पद पर है, कहाँ गए? लेकिन आप किस पद दर्जनों पर ऐसे बताइए। दर्जनों ऐसे स्टेट कार्यकर्ता कमेटी मिल तो कौन? जाएंगे जो इनकी मुखालफत पर प्रदेश खड़े हैं। कार्यकाल। सुनिए, जिसको ये घर को आग लग रही है, घर के सुनिए, चराग परसों वोट है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पे सबको यकीन है, परसों वोट है। सब परसों तक सब मामला ठीक होगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है। जब फिजा है तो उन लोग भी घर वापस करेंगे और उन लोग भी इंशाल्लाह साथ देंगे। मेहताब कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, मेहताब एक दोनों से डरने वाला नहीं है। मेहताब एक मजबूत आदमी है, इंशाल्लाह हम लोग इसके आखिर साथ रांची के बड़े बड़े चेहरे आखिर आपके पार्टी के साथ क्यों नहीं आते हैं? उन शाकिर साहब इतने बड़े चेहरे हैं। देखिए मेरे साहब स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ये साहब है, ये साहब है। बड़ा चेहरा क्या होता है? बड़ा चेहरा आवाम बनाती है। इतना बार से तो सीपी सिंह जीत रहा है, कहाँ सुबोध कांत साय हरा पाए? बेटी को भी चुनाव लड़ा है। नवीन जायसवाल को मुसलमानों ने जिताया, नवीन जायसवाल चला गया बीजेपी में। खुद हेमंत सोरेन बीजेपी में थे, खुद शिबू सोरेन बीजेपी में गए थे। अरे आवाम का ताकत है। बड़ा चेहरा कौन होता है? आप बड़े चेहरा हैं, ये बड़ा चेहरा है। आप जिसको चमका दीजिएगा वो बड़ा हो गया। मेहताब साहब को मेहताब की तरह चमका दीजिए, पूरा रांची मेहताब मेहताब बोलने लगेगा। अख्तर भाई, आप लगता है कि यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं है, वाकिफ नहीं है आप। इसको भली बात या पूरी तरह से आपके सुनिए, अभी- रियासती सदर जान रहे हैं। सुनिए, वो सब जान रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्शन का वक्त जो है, इलेक्शन का वक्त मेहताब साहब के साथ जितने लोग अभी जो आपके साथ है ऑफिस में है, आप देख रहे हैं मेहताब साहब के साथ है। एक दो छठी का भुंडन होते हैं, उसका चिंता मत कीजिए। इंशाल्लाह ताला मेहताब साहब के लिए दुआ दीजिए, वोट दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मेहताब साहब जितना नाम खूबसूरत है और जितना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़यादत है, अल्लाह इनको चाहे बुलंदी इंशाल्लाह। ठीक है। अब्दुल्ला अजहर कासमी साहब और मौलाना शमशाद कादरी साहब जमशेदपुर, दोनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा दिल दिखा के उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM की क़यादत को दिल से अल्लाह लानिया साथ दिया। हम दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब आएंगे तो उनके हाथ से उनको ज़रूर मिलवाएंगे और हम बैरिस्टर साहब की तरफ से उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोनों आलिम दीन का हम MIM अगर हैदराबाद में कामयाब है तो आलिम दीन की बहुत दुआएं हैं, साथ है। बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, कहीं भी कामयाबी है, हम आलिम दीन का दिल से इज्जत करते हैं, उनकी दुआ चाहते हैं, उनकी सरपरस्ती हमेशा चाहते हैं।